नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। वक्फ बिल मामला अब तक कोर्ट में पेंडिंग है। इसकी अगली सुनवाई 15 मई को होने वाली है। इसी के चलते ये साफ था कि कोर्ट के अगले आदेश तक, जब तक इस मामले पर सुनवाई ना हो, तब तक जो जैसा है, यानी कि वैसा ही यथास्थिति जो है बनी रहेगी। लेकिन जो खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है, उससे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि क्या कोर्ट के फैसले से भी बड़ा है योगी आदित्यनाथ, या फिर कह सकते हैं कि योगी सरकार का फैसला। दरअसल इसी बीच जब हम सब भारत पाकिस्तान महायुद्ध में व्यस्त थे और हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे थी, उसी बीच योगी सरकार की तरफ से, उनके आदेश से उत्तर प्रदेश के अंदर कई मस्जिद, कई मजार सहित अन्य धार्मिक स्थल हैं, अन्य जो धर्म स्थलों पर उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसके चलते कई स्थलों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। उन पर बुलडोजर कार्रवाई, कह सकते हैं कि बुलडोजर चला के उनको तोड़ फोड़ दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई की गई उनके ऊपर। आगे आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी मस्जिदें और कहां कहां कितने अवैध कब्जों पर ये कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा, और कोर्ट ने वक्फ को लेकर क्या कुछ टिप्पणियां की थी, सरकार को क्या हिदायत दी थी, क्या क्या सख्त आदेश दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई की गई और लगभग 300 प्लस मस्जिद, मजार और ईदगाहों को पूरी तरीके से उन पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और उनको ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन उससे पहले पूरी खबर की तरफ एक बार रुख करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार और निजी जमीन पर बने सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, मजारे और ईदगाह को चिन्हित कर या तो उन्हें सील कर दिया गया है सरकार के आदेश के बाद, या फिर उन पर बुलडोजर से जो है उनको गिरा दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक करीबन 350, कह सकते हैं कि 350 से भी ज्यादा अधिक जो अवैध निर्माण है धार्मिक स्थलों पर, कार्रवाई की जा चुकी है अब तक। और आपको ये भी बता दें कि ये कार्रवाई अब तक जो है कहाँ कहाँ की गई है। देखिए, श्रावस्ती में की गई है, बहराइच में की गई है, सिद्धार्थनगर में की गई है, बलरामपुर में की गई है, पीलीभीत में की गई है, लखीमपुर खीरी में की गई है और महाराजागंज जैसे जिलों में ये कार्रवाई की गई है, जो भारत नेपाल सीमा के करीब स्थित है। कह सकते हैं कि बॉर्डर से जो सटे हुए हैं उन पर। देखिए, इन इलाकों को संवेदनशील माना जाता है और कहा जा रहा है कि ऐसे अवैध निर्माणों के कारण सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तो वहीं जो यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं का जो है सम्मान करते हैं वो, और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई है, ना कि किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है या फिर ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है। ऐसा जो है स्टेटमेंट आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। श्रावस्ती में 10 और 11 मई को, आपको बता दें कि ये 10 तारीख और 11 तारीख जो इसी महीने की निकल कर गई है, इसी पर 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और लगभग करीबन 2 ईदगाह चिन्हित किए गए। इनमें से कईयों को सील किया गया, यानी कि बंद कर दिया गया, और अवैध मदरसों को जो है गिरा भी दिया गया है। अब चलिए जानिए कि कहां कहां कितने अवैध जो कब्जे थे उन पर ये कार्रवाई की गई, मतलब किन किन जिलों में ये कार्रवाई की गई, कौन कौन सी मस्जिद, उनका भी एक बार आप नाम मैं आपको बताएं। देखिए, बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह चिन्हित किए गए। इनमें से 11 को हटा दिया गया है, तो वही 5 को सील किया गया। सिद्धार्थनगर की बात करें तो 2 दिन में
23 अवैध निर्माण पकड़े गए, जिनमें से महज कुछ पर ही कार्रवाई पूरी की गई है। और महाराजगंज में अब तक 29 मदरसे और 5 मजार तोड़े गए। तो वहीं एक अवैध मदरसे की जो चाबी है वो जो वहाँ का पास का जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उनको सौंप दी गई है। लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर खीरी में 13 अवैध धार्मिक निर्माण पाए गए, जिनमें से 9 को सील कर दिया गया और 3 को गिरा दिया गया। पीलीभीत की बात करें तो एक अवैध मस्जिद को चिन्हित किया गया और उसे नोटिस जारी किया गया, हालांकि उसमें तोड़फोड़ नहीं की गई है। और बलरामपुर की बात करें तो रविवार को निर्माणाधीन जो मदरसा था उसको गिराया गया है और अब तक यहाँ 30 मदरसे, 10 मजार और एक ईदगाह पर कार्रवाई पूरी तरीके से की गई है। बता दें कि बीते कुछ समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश भर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और खासकर सीमावर्ती यानी कि जो बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं उन पर जो है ये अभियान जोरों से चल रहा है। इस पर विशेष अभियान का उद्देश्य सुरक्षा को लेकर किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकना है, ये कहा जा रहा है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि यह कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि अवैध निर्माण और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ है। प्रशासन की अपील है कि लोग स्वयं अवैध निर्माण हटा लें, अन्यथा और भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरी खबर में एक चीज नोटिस करने वाली है कि बक बिल क्या है। बक बिल को लेकर अभी तक मामला पेंडिंग में और कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, जो तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल उन्होंने कहा था, उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि जो चीजें जैसी है जब तक अगला आदेश नहीं आएगा और कार्रवाई नहीं बढ़ेगी वो चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। उसके बावजूद भी ये तोड़फोड़ और 300 कह सकते हैं कि 350 से भी ज्यादा जो धार्मिक स्थल है उनको सील किया गया है, गिराने का काम किया गया, तोड़फोड़ की गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन करना, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई मान्यता ही नहीं है अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आदेश देती है? क्योंकि अभी तक तो सारी चीजों पर पूर्ण विराम लग गया था ना कि कुछ भी नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, जो मस्जिद जैसी है, जो ईदगाह जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जब तक अगला सुनवाई नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, तथ्य नहीं रखी जाती, दलीलें नहीं रखी जाती और कुछ प्रूव नहीं होता, तब तक वो चीजें वैसी ही रहेंगी। तो अब एक बार फटाफट से नजर करते हैं कि जो सीजीआई थे खन्ना, उनकी तरफ से क्या कुछ सख्त आदेश दिए गए थे केंद्र को, सरकार को और सबको, और क्या कुछ कहा गया था, क्या कुछ जो इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं वो वक्त को लेकर की गई थी। क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं वक्त से जुड़ता जाके, क्योंकि सारी की सारी चीजों को तोड़फोड़ की गई है, जबकि पूरी तरीके से उस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। तो फटाफट एक बार जो है सीजीआई के मुख्य जो उन्होंने पॉइंटर्स को पॉइंट आउट किया था केंद्र के सामने, तमाम जो उन्होंने टिप्पणियां की थी उन पर जो है फटाफट नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ खास प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई थी, यानी कि पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। उनके मुख्य बिंदु देखिए, वक्फ बाय यूजर संपत्तियों की स्थिति और नई नियुक्तियां, कलेक्टर की जांच, ये 5 चीजों पर अंतरिम रोक लगाई थी। देखिए पहला, कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर, लंबे समय तक धार्मिक उपयोग से वक्फ मानी जाने वाली संपत्ति की अवधारणा को हटाने वाले प्रावधान पर रोक लगाई थी। इसका मतलब है कि ऐसी संपत्तियां जो अभी गैर वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता, उनको गैर वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता, सरकार ने रोक लगाई थी। जो लंबे समय से धार्मिक कामों के लिए, धार्मिक स्थल जैसी चीजों के लिए यूज हो रही हैं, उन पर रोक लगाई गई थी। उसके बावजूद भी यूपी में ये जो है आदेश दिया गया और उसको जो है प्लान एग्जीक्यूट किया गया, फिर उसको जो है पूरी तरीके से चीजों को किया गया, कैसे तोड़ी गई। दूसरा देखिए, संपत्तियों की स्थिति, कोर्ट ने आदेश दिया कि वक्फ के रूप में पहले से घोषित संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि इन संपत्तियों को गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वे वक्फ बाय यूजर हो या विलेख यानी कि डीड के आधार पर। तीसरा देखिए, नई नियुक्तियां, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है, खासकर गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने वाले प्रावधान पर। चौथा देखिए, कलेक्टर की जांच, एक प्रावधान जो कहता है कि कलेक्टर द्वारा जांच पूरी होने तक
वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा, उस पर भी जो है ये जो प्रावधान था इस पर भी अंतरिम रोक लगाई गई थी कोर्ट के द्वारा। और देखिए ये 4 पॉइंटर्स मैंने आपको बताए, इससे आपको साफ जाहिर हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या आदेश दिया, और उसके चलते भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश दिया जाता है जिसमें करीबन 300-350 मस्जिद मदरसों को गिरवा दिया जाता है, सील किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब देखिए यथास्थिति बनी रहेगी ऐसा सीजीआई ने बोला था। ये एबीपी का आर्टिकल है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनी रहेगी, बनाई रखी जाएगी। पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी जिसमें कोर्ट ने सरकार से कहा था कि पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ संपत्ति जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है और अगली सुनवाई की तारीख तक ना तो छेड़ा जाएगा ना ही गैर अधिसूचित किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। देखिए अगली सुनवाई तक उनको छेड़ा नहीं जाएगा मतलब उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। देखिए केंद्र के हल्फनामे पर भी क्या बोले थे सीजीआई संजीव खन्ना, वो भी सुनिए एक बार। सीजीआई खन्ना ने कहा कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका आपने निपटारा किया है लेकिन उसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना है। इस मामले की सुनवाई उचित समय से पहले करनी होगी और यह मामला मेरे समक्ष नहीं होगा। यानी कि अब जो सुनवाई होगी, जो नए हमारे सीजीआई होने वाले वो जो है गवाही जो है वो इसकी जो है सुनवाई करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि अभी जो पिछली सुनवाई हुई थी इसमें मामला आर पार हो जाएगा, लेकिन जो सीजीआई खन्ना थे उनके जितने भी आदेश, जितनी भी उन्होंने चीजें दी, जितनी भी उनकी तरफ से टिप्पणियां आई, वो किसी भी सूरत में सरकार के पक्ष में जाती नहीं दिख रही। उसके बाद खबर ये भी आई कि उनकी जो मीटिंग हुई है सरकार के कुछ लोगों के साथ, चुनिंदा लोगों के साथ मीटिंग हुई है, बाकायदा उनका मीटअप हुआ है, वो भी खबरें सामने निकल कर आई थी। और रिटायरमेंट से पहले उन्होंने ये जो केस है उसको मतलब आगे बढ़ा दिया। अब जो कार्रवाई है वो दूसरे जो जज हैं सीजीआई जो नए नियुक्त होने वाले उनके समक्ष होगी। अब देखिए सीजीआई जो खन्ना है, संजीव खन्ना, उनकी तरफ से वक्फ को इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सख्त टिप्पणियां की गई थी जो सरकार के पक्ष में होती नहीं दिख रही थी, जिसके चलते पहले 1 दिन का समय केंद्र ने मांगा, उसके बाद पूरे 1 वीक का समय मांगा, और उसके मतलब ये पूरा सप्ताह और 1 दिन वो, उसके बाद भी केंद्र कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं कर पाई, ऐसे दलीलें नहीं दे पाई, जिसके चलते जो बिल लेकर आए हैं उसमें आगे उनकी तरफ जो है जो कह सकते हैं कि जो पलड़ा है उनकी तरफ भारी होता नहीं देखा। अब देखिए संजीव खन्ना ने कहा था कि अंग्रेजी शासनकाल से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी में बनी हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको सेल डीड दिखाए, कहां से दिखाएंगे? मतलब जो मस्जिदें जो पुरानी है 13 और 14वीं शताब्दी में बनी है, तो उनके पास वो रजिस्ट्रेशन स्लिप बोल सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं कि डीड, वो कहाँ से दिखाएंगे? तो उन पर भी उन्हें छेड़छाड़ ना किया जाए, ऐसे आदेश दिए गए थे। दूसरा, संजीव खन्ना ने कहा था कि मिस्टर मेहता, क्या आप यह कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थाओं में मुस्लिम को भी एंट्री मिल जाएगी, वे उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब आप हमें साफ साफ दें, क्योंकि जो एक प्रावधान लाया गया कि जो समिति है वक्फ की, उसमें एक हिंदू सदस्य या अन्य धर्म से जुड़ा हुआ कोई सदस्य, उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो उस पर संजीव खन्ना ने कहा कि जो तुषार मेहता है उनसे कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो अन्य दूसरे जो धर्म है, दूसरा जो धर्म है उसमें क्या जो मुस्लिम लोग हैं उनकी एंट्री हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर इसका भी कड़ा विरोध जो है तमाम मुस्लिम समुदाय और तमाम जो लोग हैं उन्होंने कहा। दूसरा देखिए, संजीव खन्ना ने कहा कि फिर हिंदू बंदोबस्ती के सलाहकार बोर्ड में मुस्लिम क्यों नहीं? क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुस्लिमों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति खुलकर दे रहे हैं? तो ये तमाम चीजें सीजीआई खन्ना के द्वारा कही गई थी, और इसके बाद वक्फ की जितनी तारीखें बढ़ती गई, कार्रवाई होती गई, ये जो पूरा का पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उसके हक में जाता दिख रहा था। लेकिन अचानक से एक कार्रवाई हुई और इस मामले को आगे बढ़ा दिया गया, दूसरे जज की बेंच के पास इसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में जो उत्पाद मचा, इतनी सारी उत्पाद जो
मचा और इतनी सारी मस्जिदों मदारों को तोड़ दिया गया, उसके चलते क्या कुछ हेडलाइंस चली, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते। देखिए, मस्जिद हो या मजार, यूपी के इन 6 जिलों में जमकर गरज रहा है बुलडोजर। आगे देखिए, यूपी में 350 यानी कि 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई, चला योगी सरकार का बुलडोजर। दूसरा देखिए, बॉर्डर पर योगी सरकार का सख्त एक्शन, जाने किन किन मस्जिदों और मजारों पर हो रही है कार्रवाई। दूसरा देखिए, नेपाल बॉर्डर से सटे जिले में चला सीएम योगी का बुलडोजर, 350 अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई। देखिए, योगी सरकार की जो बुलडोजर कार्रवाई है वो अभी से नहीं, जब से योगी जी सत्ता में है तब से फेमस है, लेकिन इसके चलते कोर्ट की तरफ से जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं, कोर्ट से कई बार योगी सरकार को फटकार लग चुकी है बुलडोजर कार्रवाई के चलते, कि तमाम बार ऐसा हुआ कि गलत जगह गलत चीजों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिसके चलते कोर्ट ने तमाम बार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। अब ये जो मामला पूरी तरीके से इस समय उबाल पर है और जो हाईलाइट्स बटोर रहा है, इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई सरकार पर की जाती है, क्या कुछ एक्शंस लिया जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो इसका बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।